सीएम के चेहरे पर सस्पेंस खत्म, पहाड़ के प्रधान पर लग चुकी मुहर। उत्तराखंड के उत्तराधिकारी का हो गया फैसला, पुष्कर सिंह धामी ने जीत लिया विश्वास। उत्तराखंड की बागडोर धामी के हाथ। जब से उत्तराखंड के नतीजे आए हैं तब से लेकर अब तक कयासों का बाजार बहुत गर्म था कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का उत्तराधिकारी। लेकिन आज सारे सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है, सभी कयासों पर विराम लग चुका है। हो गया ऐलान, लग चुकी मुहर, कर दिया फैसला। कौन संभालेगा उत्तराखंड की बागडोर, कौन बदलेगा उत्तराखंड की तस्वीर। भाजपा ने उत्तराखंड के उत्तराधिकारी का कर दिया फैसला। पहाड़ के प्रधान पर लग चुकी है मुहर, जिसका लोगों को बेसब्री से था इंतजार, और वो नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के लिए इससे बड़ा और तोहफा कोई नहीं हो सकता जितना बड़ा तोहफा भाजपा ने दिया है। शायद पुष्कर सिंह धामी और तमाम राजनीतिक पंडितों को भी यकीन नहीं रहा होगा, लेकिन ये भाजपा है, चौंकाती भी है, हैरत में भी डालती है। फिलहाल पार्टी ने धामी पर विश्वास जताते हुए उत्तराखंड की तकदीर उनके हाथों में सौंप दी है। तो आइए जानते हैं पुष्कर सिंह धामी आखिर कौन है। उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। 3 जुलाई को उत्तराखंड के 11वें सीएम बने थे धामी। धामी के नेतृत्व में लड़ा गया था विधानसभा चुनाव। 2012 और 2017 में खटीमा से जीता था चुनाव। 2022 में खटीमा से धामी को मिली थी हार। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार रह चुके हैं अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में भाजपा को नई सरकार के गठन के लिए 2/3 बहुमत मिला है। अब सियासी हलकों में सवाल तैर रहा है कि नई सरकार में किसे कौन सा पद मिलेगा। इसी लालसा में इन दिनों भाजपा के विधायक देहरादून से लेकर दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद के लिए भाजपा के विधायक बेशक दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका कद चाहे कितना भी बढ़ गया हो, पार्टी के समीकरणों में फिट होना भी जरूरी है। साथ ही सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय जातीय समीकरणों की कसौटी पर परखने की भी पहल होगी। जातीय समीकरण की कसौटी। मंत्रिमंडल का गठन करते समय जातीय समीकरण की कसौटी सबसे अहम है। यह टिकट देने तक सीमित नहीं, सरकार गठन पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को जातीय समीकरणों की कसौटी पर परखा जाता है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए दूसरी अहम कसौटी क्षेत्रीय संतुलन साधने की है। सरकारों की ये कोशिश होती है कि राज्य के तकरीबन सभी क्षेत्रों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिल जाए। जिन जिलों में पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं, स्वाभाविक रूप से उनके खाते में मंत्री पद और अहम मंत्रालय जाने की संभावनाएं भी रहती हैं। अनुभव, वरिष्ठता, निष्ठा भी आधार। अनुभव, वरिष्ठता और निष्ठा भी कैबिनेट में जगह बनाने का एक प्रमुख आधार माना जाता है। ये आम धारणा है कि वरिष्ठ विधायक को पार्टी कैबिनेट में जगह देती है, लेकिन क्षेत्रीय जातीय या सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर आड़े आने पर वरिष्ठ विधायक की राह मुश्किल भी हो जाती है। कैबिनेट में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की परंपरा रही है। पिछली 4 सरकारों में कम से कम 1 महिला विधायक मंत्री रही हैं। भाजपा में कई दिग्गज विधायक कतार में हैं। इनमें से कुछ उत्तराखंड गठन के बाद से जीत का पंच तो कुछ जीत का चौका लगा चुके हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री की रेस में इन नामों पर चर्चा जोरों पर है। उत्तराखंड में संभावित मंत्रियों के नाम: सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, चंदन राम दास, सहदेव पुंडीर, सुरेश गड़िया, सरिता आर्य, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा के नाम प्रमुख हैं। चौंका भी सकता है केंद्रीय नेतृत्व। भाजपा के हलकों में चर्चा गर्म है कि केंद्रीय नेतृत्व कैबिनेट गठन के मामले में चौंका भी सकता है, जैसे सीएम को लेकर चौंकाया है। जबकि इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में भाजपा ने कई बार चौंकाया है। इसलिए विश्वसनीयता के साथ कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।